एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस किस्म की जो छुपन छुपाई हो रही है, मैं आज आपको मीडिया के माध्यम से एमएलए साहब बता देना चाहता हूं, और हो सके तो मैं टेलीफोनी भी आपके साथ बात करूंगा। ये छुपन छुपाई कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और इसी के साथ हमारा कस्तूरबा गांधी स्कूल है, वो भी वहां पे भी बेसिक फैसिलिटी जो है वो बच्चों को नहीं प्रोवाइड हो रही है। नमस्कार सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, राम राम। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आज मैंने कल एक छोटी सी कॉल दी थी और इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो सिग्नेचर कैंपेन को लेकर हमने यहाँ पे आज एक कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि सिग्नेचर कैंपेन, इसमें हमारे दो मुद्दे थे। एक मुद्दा था हमारा केंद्रीय विद्यालय, जो कि कई सालों से सैंक्शन हो चुका है बनी के लिए, और इसके साथ एक ही पेज पे एक ही ऑर्डर पे दो केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन हुए थे, एक बिलावर रामकोट के लिए और एक बनी के लिए। लेकिन बनी वाला आज तक जो है वो नहीं खुला है और बिलावर में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके लिए आज हमने एक यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन, इससे पहले मैंने कैंडल मार्च भी यहाँ पे किया था, और कई बार हमने यहाँ से रेजोल्यूशन और डेपुटेशन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास लिए, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट तक हमारी आवाज मुझे लगता नहीं पहुंची। जब गवर्नमेंट ये सुनती नहीं है, मुझे लगता है बहरी गवर्नमेंट है। इसलिए आज हमने एक सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू एक बहुत बड़ा रजिस्टर, जिसमें कम से कम कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिया। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और जो केंद्रीय विद्यालय हमारा बनी का है, इसके लिए हमें कई बार बेवकूफ बनाया गया। पहले कहते थे कि इस साल केंद्रीय विद्यालय, हम जो हायर सेकेंडरी के अंदर जहां कॉलेज की क्लासें बैठी हैं, ये अगर कॉलेज यहां से सरसली के लिए शिफ्ट हो जाएगा तो वहां पे हम केंद्रीय विद्यालय खोल देंगे। लेकिन वो समय भी चला गया। यहां से हायर सेकेंडरी से कॉलेज की क्लासें अपने कॉलेज में सरसली में चली गई, लेकिन वो बिल्डिंग भी खाली हो गई। उस बिल्डिंग में भी आज तक वो क्लासें नहीं बैठी। उसके बाद हमें एक और लॉलीपॉप दिखाया गया कि हमारा यहाँ से बस स्टैंड से 2-2.5 किलोमीटर पीछे एक चांदल पंचायत में एक हलानू नाम वहां पे एक गांव है, उस गांव में जगह जी एक्वायर हो गई। अब वहां पे ये काम लग जाएगा और वहां पे क्लासें, लेकिन वो जगह भी एक्वायर पता नहीं कब हुई, क्या हुआ, लेकिन वहां पे भी कोई ना काम चला ना तो वहां पे भी क्लासें लगी। उसके बाद हमें ये कहा गया था कि गुज्जर हॉस्टल जो है हमारा खाली पड़ा हुआ है, कम से कम 70-75 रूम जो खाली पड़े हुए हैं। वो तो मैं भी मानता हूं कि गुज्जर हॉस्टल टोटली एक जमीन पे बोझ बना के रखा है। वो वहां पे कोई एसटी जो गुज्जर है वो कोई नहीं रहता है, वो खाली पड़ा हुआ है। और वहां पे क्लासें लग जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे भी नहीं लगी। तो इसलिए हमने ये अपना आज सिग्नेचर कैंपेन रखी थी। इसके साथ हमारी दूसरी डिमांड जो है वो हमारी म्युनिसिपैलिटी को लेकर। आज देखिए दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है, 4-5 दिन के बाद दिसंबर का महीना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, लेकिन बनी के अंदर मच्छर अभी तक नहीं हटे हैं। मच्छर अभी भी टीके लगा रहे हैं लोगों को। बड़ी शर्म की बात है। इतनी बड़े पहाड़ गंदगी के इस बनी शहर के अंदर है जिसकी कोई हद नहीं। आप जाकर ये खुद अंदाजा लगा सकते हो ये यहां पर कैसे टूरिस्ट आएगा, हमारा ये इलाका कैसे डेवलप होगा। इतनी गंदगी है जिसकी कोई हद नहीं। नालियों के अंदर वहीं पॉलीथीन डाल देते हैं, वहीं जो घर का कूड़ा करकट है वो वहीं डाल देते हैं लोग। लोग भी क्या करें बेचारे, कहां डालेंगे, डालना तो उनको है कहीं ना कहीं, लेकिन इतना बुरा हाल है यहाँ का कि जिसकी कोई हद नहीं। स्मेल है, गंदगी है। इसी तरह हमारे और भी बड़े सारे मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बड़े सारे घोटाले जो चल रहे हैं। इसमें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ऑनरेबल एमएलए को रिक्वेस्ट करता हूं कि एमएलए साहब, ये लोगों के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, जो हमारे स्कूल जो फार फ्लंग एरियाज के स्कूल जहां पे स्टाफ नहीं है, तो यहाँ पे जेडी ऑफिस के अंदर बड़े सारे टीचर जो है वो एक छुपन घर, मैंने एक वीडियो आपको पहले भी भेजी थी, मैंने एसडीएम साहब से भी वहां पे रिक्वेस्ट की और वहां पे एक मैंने एप्लीकेशन भी दी हुई है। यहाँ ये हमारा जेडी ऑफिस जो है बनी के अंदर, ये ऐसा ऑफिस है, आज अंदाजा लगाओ आप कि आज सब्जी की दुकानों पे कैमरे हैं, चाय वाली दुकानों पे कैमरे हैं, रेडी फड़ी पे कैमरे हैं, और जेडी ऑफिस के अंदर कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन वो कैमरे फंक्शन में नहीं है।
बड़ी शर्म की बात है। क्यों नहीं है फंक्शन में? क्योंकि वहां पे टीचर को छुपन छुपाई करते हैं। वो छुपन छुपाई मैं कभी होने नहीं दूंगा और ना मैं ये बर्दाश्त करूंगा। ये मैं समझना कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैं एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस किस्म की जो छुपन छुपाई हो रही है, मैं आज आपको मीडिया के माध्यम से एमएलए साहब बता देना चाहता हूं, और हो सके तो मैं टेलीफोन भी आपके साथ बात करूंगा। ये छुपन छुपाई कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और इसी के साथ हमारा कस्तूरबा गांधी स्कूल है, वो भी वहां पे भी बेसिक फैसिलिटी जो है वो बच्चों को नहीं प्रोवाइड हो रही है। और भी हाल ही में एक 4-5 महीने मैंने पहले भी ये मसला हाईलाइट किया था और एमएलए साहब ने वहां से कुछ एजुकेशन मिनिस्टर से एक लेटर और चिट्ठी निकाली गई थी उसके लिए, 4 दीवारी का काम के लिए, और वहां पे कुछ पोस्टें क्रिएट करवाई थी, जैसे कुक की, वॉचमैन की, और वहां पे यूनियन असिस्टेंट की, क्लर्क की। लेकिन वो पता नहीं कहां चिट्ठी चली गई है। मैं ये भी आज मीडिया के माध्यम से एमएलए साहब से पूछता हूं कि ये भी हमारा एक बहुत अच्छा स्कूल है या कस्तूरबा गांधी, ये क्यों नहीं है अच्छे फंक्शन में? वहां पे बोर्डिंग क्यों नहीं होती है? वहां पे किस आदमी का हाथ है? वो क्यों है? क्यों लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये एमएलए साहब इस पे भी आप ध्यान दीजिए। डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो हमारी बेसिक फैसिलिटी जो है रोजमर्रा की, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, ये जो सही तरीके से जहां से जो यहां से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है वहां से ही जो गड़बड़ हो रहा है। टीचर बेचारे, मैं सल्यूट करता हूं टीचरों को जो भंडार से उठकर वहां पे इतने ढक्कर में नौकरी कर रहे हैं, कोई ढक्कर से उठ के भंडार में कर रहे हैं, कोई ये कांथल से उठकर भंडार जा रहा है और भंडार का कांथल आ रहा है, डंडी घुट्टू जा रहा है, रोलका दोलका जा रहा है, संदी फतेहपुर जा रहा है। वो भी टीचर है यार, वो भी तो काम कर रहे हैं। और यहां से जो यहां पे छुपते हैं वो किस बुनियाद पे छुपते हैं और क्यों छुपते हैं, ये मुझे इसका हिसाब किताब एमएलए साहब से पूछना होगा, क्योंकि एमएलए साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमारा भी दायित्व बनता है। क्योंकि सबसे पहले हमारा दायित्व ये है कि हमने आवाज एमएलए साहब तक पहुंचानी है। अगर उसके बाद काम नहीं होता तो हम पूछ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे वो विधायक हैं, हमारा हक बनता है, हम एमएलए साहब को पूछ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है या किसका इसमें हाथ है। इसी के साथ मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से दोबारा फिर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस किस्म का आपने मुझे आज से पहले साथ दिया, अगर इसी किस्म का साथ आप दोबारा फिर दोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, पक्का वादा करता हूं कि मार्च महीने यहां पे केंद्रीय विद्यालय की क्लासें बैठेंगी और पक्का बैठा के छोड़ेंगे। ये मेरा आपके साथ वादा रहा। और इसी के साथ म्युनिसिपैलिटी की फाइल भी हम ओपन करवा के छोड़ेंगे, चाहे हमें एमएलए से अपील करनी पड़ेगी, एमएलए का सपोर्ट लेनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, हमें लोगों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, चाहे हमें गवर्नमेंट तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन हमने म्युनिसिपैलिटी को भी यहां पे लागू करवा के छोड़ना है। क्योंकि ये गंदगी में हम नहीं बैठेंगे। अब कितना बैठना है? आज कौन जमाना है, किस जमाने की बात चल रही है? तो इसी के साथ मैं दोबारा अपने व्यूअर्स को धन्यवाद करता हूं कि जो आप मेरी वीडियोस को इस प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवादी और आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत।